हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो से मैं आपको क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कराने जा रहा हूँ, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो गाइस स्टार्ट करते हैं कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि तीन चीज़ों से मैनेजमेंट बन रही है। वो है एक प्रोसेस, दूसरा इफेक्टिवली, तीसरा एफिशिएंटली। तो अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस इज द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज और फंक्शंस दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट थिंग्स डन। सो दीज फंक्शंस क्या है। वो फंक्शन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, और उसको शॉर्ट में हम पोस्ट डीसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग फिर दूसरा, ये सीक्वेंस में रहेगा क्योंकि ये प्रोसेस है। ठीक है जी, और उसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, पोस्ट डीसी। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। माइंड इट, इसका सीक्वेंस चेंज नहीं होता, ये इसी सीक्वेंस में रहेगा। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करेंगे कि इफेक्टिव क्या होता है। तो गाइस इफेक्टिव का मतलब है इफेक्टिव ऑफ इफेक्ट और इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द doing the right task, completing activities on time, it is concerned with the end result. उसके बाद एफिशिएंसी की बात करेंगे, मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू डू वर्क in a process or sequence and on time with less use of resources or optimal use of resources. गाइज आगे हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, क्योंकि हमें इसमें कुछ अचीव करना होता है, इसीलिए मैनेजमेंट लगाते हैं। जब तक कुछ गोल अचीव करने को नहीं होगा, मैनेजमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये इसका फीचर है कि मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये हमें अपने गोल के पास पहुंचाती है मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट इज ऑल प्रिवेसिव का मतलब यूनिवर्सल, हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। सो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल ऑल्सो। मल्टी डायमेंशनल क्या है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का काम अलग होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में पीपल जो होते हैं, जो लोग काम करने वाले हैं होते हैं, वो अलग होते हैं। मैनेजमेंट ऑपरेशन हर इंस्टीट्यूट में, हर ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं वो अलग की जाती हैं। ठीक है जी। सो मैनेजमेंट आगे क्या है, इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, ये लगातार चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने मैनेजमेंट लगा दी अब अगली बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। ठीक है, इकट्ठा लोग मिलके ही करते हैं, मोर देन 2 या 3 पीपल। एक व्यक्ति अगर वो मैनेज कर रहा है तो हम वो मैनेजमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, मतलब इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, अकेला कोई मैनेज नहीं कर सकता। ठीक है, मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन, बिकॉज हम जानते हैं कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक है, वो चेंज होता रहता है, तो इसलिए मैनेजमेंट को भी अपने हिसाब से, उस हिसाब से चेंज होना पड़ता है। सो मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स, एक इंटेंजिबल फोर्स है जो दिखती नहीं है पर एप्लीकेबल होती है, लागू होती है। ठीक है जी। उसके बाद तीसरा क्या है, अगला पॉइंट है जो पेज नंबर तीसरे पे, ऑब्जेक्टिव्स क्या है गाइस। तो गाइस इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ये आपने पिछले साल +1 में अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़े थे। इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट है, मैनेजमेंट के भी वही ऑब्जेक्टिव रहेंगे जो बिजनेस के थे। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो गाइस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले क्या आएगा, सर्वाइवल। फिर क्या आएगा, दूसरा ग्रोथ, तीसरा प्रॉफिट। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड टू एक्सप्लेन दिस। ठीक है, उसके बाद है सोशल ऑब्जेक्टिव में क्रिएटिंग इकोनॉमिक वैल्यूज, यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड प्रोडक्शन एंड मेथड। ठीक है, उसके बाद गिविंग एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या आएगा, फाइनेंशियल नीड्स को समझना, उनकी ज़रूरतों को पूरी करना एम्प्लॉयज़ की, और उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना। ठीक है गाइस, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की। गाइस अगर इंपॉर्टेंस की बात करें मैनेजमेंट की, तो वो है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। वो हमें ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। मैनेजमेंट से हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। मैनेजमेंट क्रिएट ए डायनेमिक इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट एक डायनेमिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसमें हम
काम करते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। नॉट ओनली एम्प्लॉयज़, द मैनेजमेंट एंड द ऑनर्स एज वेल। सो मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ये सोसाइटी को भी डेवलप करने में सहायता करता है। अब हम बात करेंगे कि नेचर क्या है मैनेजमेंट की। The term management today has several different notations and highlights the different aspects of its nature. Over a period of time, it has grown into a dynamic subject with its own स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स। और सबसे पहला वो क्या है, करेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है गाइस, कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक साइंस है और मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो अब एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या वो मैनेजमेंट वाकई एक आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है, या तीनों है, या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आर्ट क्या होता है। आर्ट इज द स्किल, इट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरेटिकल नॉलेज यूजिंग स्किल। There are certain features of art which are present in the management which justifies that management is an art. उसके बाद अब हम बात करते हैं कि वो कुछ फीचर्स हैं, ये अब हम बात करेंगे इसके फीचर्स की कि ये आर्ट के फीचर हैं, क्या वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है या नहीं है। सो दीज आर फीचर्स, ये क्या है, फीचर्स ऑफ आर्ट। और ये देखना है कि क्या ये मैनेजमेंट के फीचर्स हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, तो ये मैनेजमेंट में भी है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है आर्ट में, मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है। हर मैनेजर का काम करने का तरीका अलग है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से ही तो हम काम करते हैं, और मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से ही है। तो इसका मतलब ये सारे फीचर जो आर्ट के हैं वो मैनेजमेंट में भी अवेलेबल हैं। सो वी कैन कंक्लूड दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ओके गाइज, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट एज साइंस। सबसे पहले हम साइंस की बात करें कि साइंस क्या होती है। साइंस इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कंसिस्टिंग सर्टेन प्रिंसिपल्स विच आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। द फॉलोइंग आर द फीचर्स। इसके फीचर्स क्या है साइंस के, वो ये है कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, तो ये फीचर तो मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है। दूसरा, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, बट इसमें नहीं है, मैनेजमेंट में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। इन्वॉल्विंग ह्यूमन बिहेवियर विच मे नॉट बी सेम, बिकॉज मैनेजमेंट में हमें ह्यूमन बिहेवियर से डील करना है ना। यूनिवर्सल वैलिडिटी, इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स नीड टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड। ठीक है, तो ये फीचर, दो फीचर मैनेजमेंट में अवेलेबल नहीं है, मैनेजमेंट में नहीं होते ये जो साइंस के हैं। इसलिए वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज ए सोशल साइंस, मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस बट नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। बट यहाँ पे हमने कंक्लूड किया था कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, ठीक है, पर मैनेजमेंट एक सोशल साइंस भी है बट नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट क्या प्रोफेशन है या नहीं है। मैनेजमेंट प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज अचीव्ड थ्रू अ रजिस्टर्ड बॉडी एंड टू फॉलो अ पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है जी, द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। वेल डिफाइंड बॉडी, यस ये मैनेजमेंट में अवेलेबल है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट और सर्विस मोटिव, ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, कोई भी पर्सन जो मैनेज कर रहा है, घर को भी मैनेज कर रहा है, तो वो भी मैनेजर है, पर उनके पास कोई डिग्री है या नहीं है हार्डली मैटर्स। कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ एसोसिएट होना ज़रूरी नहीं है मैनेजमेंट में, डॉक्टर या वकील बनने के लिए ज़रूरी है। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कोई नहीं है, और सर्विस मोटिव नहीं होता। बिजनेस में तो प्रॉफिट मोटिव होता है। ठीक है जी, ओके, तो आगे हम बात करेंगे। सो वी कैन कंक्लूड दैट मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन बट ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। तो गाइस अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में ये सीक्वेंस वाइज आएगा। नंबर 1 टॉप लेवल, नंबर 2 मिडल लेवल, नंबर 3 लोअर लेवल। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन by whatever name they are called. They are usually referred to as the chairman, the CEO, the chief operating officer, president and vice president. Top management is a term consisting of managers from different functional level, heading finance, marketing, etc. ठीक है, और उसके बाद top management is responsible for the welfare and survival of the organization. They also formulate overall organizational goal and strategies for their achievements. उसके बाद the job of top management is complex and stressful, demanding long hours and committed to the
ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है गाइस, और अब हम आगे बात करते हैं मिडल मैनेजमेंट की। मिडल मैनेजमेंट क्या होता है? दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। They are generally known as division head or departmental managers. For example, marketing manager, finance manager, etc. They are responsible for implementing and controlling plans and strategies developed by the top management. At the same time, they are responsible for the activities of the first line managers. Their main task is to carry out the plans formulated by the top manager to the first line managers. उसके बाद सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स कंप्राइज द लोअर लेवल ऑफ द hierarchy in the hierarchy of the organization. Supervise directly oversees the efforts of the workforce. Their authority and responsibility is limited according to the plans drawn by the management. Or supervisory management plays an very important role in the organization, since they interact with the actual workforce and pass on the instructions of the middle management to the workers. Though their efforts, quality of output is maintained. ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो गाइस, फंक्शन या प्रोसेस एक ही बात होती है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्लानिंग है, लेकिन अब उसको हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि व्हाट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो प्लानिंग की बात करेंगे। प्लानिंग इज़ द फंक्शन ऑफ डिटर्मिनिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन एंड हु इज़ टू डू इट। दिस implies setting goals in advance and developing a way of achieving them efficiently and effectively. Planning cannot prevent problems, but it can predict them and prepare contingency plans to deal with them if and when they occur. Organizing is the management function of assigning duties, grouping tasks, establishing authority, and allocating resources required to carry out a specific plan. Once a specific plan has been established for the accomplishment of an organizational goal, the organizing function examines the activities and resources required to implement the plan. और उसके बाद स्टाफिंग में हम क्या करेंगे? इट्स सिंपली स्टेटेड इन द इज फाइंडिंग द राइट पीपल टू राइट जॉब फॉर द राइट जॉब. A very important aspect of the management is to make sure that the right people with the right qualifications are available at the right places and times to accomplish the goals of the organization. उसके बाद डायरेक्टिंग क्या है? इट इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द टास्क असाइन्ड टू देम. It requires establishing an atmosphere that encourage employees to do their best. ठीक है, ओके. तो अब हम लास्ट इसका जो फंक्शन या प्रोसेस का पॉइंट है वो है कंट्रोलिंग. सो कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग organizational performance toward the attainment of the organizational goal. The task of controlling involves establishing standard of performance, measuring current performance के साथ comparing this with established standard and taking corrective actions where any deviation is found. ठीक है, और जहाँ कोई कमी नज़र आ रही है उसको दूर किया जाएगा. अब हम बात करते हैं कि मैनेजरियल लेवल के में क्या होता है. ये तो आपको पता चलेगा, ये एक टेबल है, ये टॉप आ गया लेवल, ये आ गया मिडिल लेवल, ये आ गया लोअर लेवल. इसको ऐसे पिरामिड की शेप में बताने का ये मतलब है कि टॉप मैनेजमेंट में फ्यू पीपल होंगे, मिडिल मैनेजमेंट में मोर देन टॉप, एंड लोअर लेवल में सबसे ज़्यादा लोग होते हैं काम करने वाले. ठीक है जी, और उनके बाद वर्कर्स आएंगे. ओके जी, चलिए मैनेजरियल लेवल्स ये आ गए. अब हम बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. तो एसेंस वर्ड बना इस इसेंशियल से क्यों ज़रूरी है ये. ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन. So coordination is the force that binds all the other functions of the management. It is the common thread that runs through all the activities as purchase, production, sales and finance to ensure continuity in the working of the organization. It is the essence of the marketing,
essence of the management for achieving harmony among individual efforts toward the accomplishment of the goal। और करेक्टरिस्टिक्स क्या है? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ह्यूमन एफर्ट्स, ये ह्यूमन एफर्ट्स को एक साथ जोड़ता है, ये इंश्योर करता है यूनिटी हो एक्शन में, सभी डिपार्टमेंट्स एक तरीके से काम करें। कोऑर्डिनेशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये इट इज़ आल्सो एन प्रिवेसिव फंक्शन, कि हर ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स एंड कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिबरेट फंक्शन, और ये डेलिबरेट फंक्शन होता है, अपने आप करने वाली चीज़ है, ये अपने आप मतलब ऑटोमेटिकली नहीं होता है, ठीक है, इसको मैनेज करना पड़ता है, लोगों को एक साथ जोड़ना पड़ता है काम करने के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले कि इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ आती है, फंक्शनल डिफरेंशिएशंस दूर होते हैं, और स्पेशलाइजेशन का हमें फ़ायदा मिलता है। ठीक है गाइस, तो गाइस इसी के साथ ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।